Hello and welcome to PR Education. How are you all of you? I hope so you are very well. So in this video, I will share class 8 science chapter 3 synthetic fibers and plastics. So this is part 1. Now start the video. सो चैप्टर नेम इज़ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स मतलब जो सिंथेटिक कपड़ा होता है वो कौन सा होता है और प्लास्टिक्स क्या होती हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द क्लोथ्स फ्रॉम वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। तो जैसा कि आपको पता है, जो हम क्लोथ्स मतलब कि जो हम अपनी ड्रेसेस पहनते हैं वो फैब्रिक से बनी हुई होती हैं। मतलब जो हम अपने ड्रेस पहनते हैं वो कपड़े से बनी हुई होती हैं। तो हम ऐसे बोलते हैं कि कपड़े से बनी हुई होती हैं। ठीक है, फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। तो जैसा कि आपको पता है, आप पहले भी चैप्टर्स में पढ़ चुके होंगे कि जो फैब्रिक्स हैं वो फैब्रिक्स डायरेक्टली हमें नहीं मिलते। वो फैब्रिक्स हमें कपड़ा हमें डायरेक्टली नहीं मिलता। कपड़े से पहले भी क्या होता है, फाइबर होता है। कपड़े से पहले क्या होता है, फाइबर होता है, धागे से हमारा कपड़ा बनता है। आप एक इक्वेशन में आपको हिंदी में बता देती हूँ, आप साइड में लिख सकते हैं कि जैसे कि सूत है, पहले मतलब सूत से धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है। आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ऐसे, मतलब लर्निंग के लिए, कि जैसे सूत है तो सूत से हमारा धागा बनता है और धागे से हमारा कपड़ा बनता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। सो फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। तो जो हमको घर में ऑर्गेनाइज करने के लिए जो आर्टिकल्स होते हैं, जो सामान होता है, फाइबर उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, उन्हें बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो आपको कुछ कॉमन आर्टिकल्स की लिस्ट बनानी है, ठीक है, जो कि फाइबर से बने हुए होते हैं। ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो क्या करना है, आप ये कोशिश करें कि आप एक में नेचुरल फाइबर डालें और एक में क्या डालें, आप एक में आर्टिफिशियल फाइबर डालें। तो आप ये टेबल 3.1 में ये देख सकते हैं। आप टेबल 3.1 में एक में आप आर्टिकल नेम डालें और इसमें आप ऐसे बीच में से ऐसे लाइन डाल के कर सकते हैं कि ये जैसे कि हमारा सिंथेटिक फाइबर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारा जैसे कि कॉटन फाइबर, वो नेचुरल फाइबर है कॉटन, और यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर है जैसे कि आई टेक की नायलॉन एंड इस साइड आई विल टेक कॉटन। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर यू ओनली। सो नाउ नेक्स्ट इज why did you label some fibers are artificial। तो आप क्या ये लेबल कर पाए कि कुछ फाइबर्स आर्टिफिशियल क्यों होते हैं। मतलब आप ये अनुमान लगा लीजिए कि ये आर्टिफिशियल फाइबर्स इनको क्यों बोला जाता है। तो चलिए वो पढ़ते हैं। तो यू हैव रीड इन योर प्रीवियस classes that natural fibers like cotton, wool, silk etc are obtained from plants or animals। तो जैसे कि आप अपनी 7th में 6th में क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि सिंथेटिक जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा हमें ये प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड। अब आप दूसरी तरफ सिंथेटिक फाइबर्स को ले लीजिए, जो कि ये हमें नेचुरली नहीं मिलते। नेचुरली फाइबर्स में तो हम कुछ नहीं करना होता, वो तो हमें प्रकृति से मिलते हैं, पेड़ पौधे वगैरह से। बट जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो ह्यूमन मेड होते हैं, मतलब उनको हम लोग ही बनाते हैं। सो इसीलिए सिंथेटिक फाइबर्स को दूसरी तरफ मैन मेड फाइबर्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो अब देखते हैं कि व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beards joined with the help of a thread। तो क्या आप देखिए, यहाँ पे आपको एक वो दी जा रही है, इमेज दी जा रही है, आपको नेकलेस दिख रहा है ये कुछ इस तरीके का। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग यूनिट से बना हुआ है, अलग अलग यूनिट से बना हुआ है ये। तो जो अलग अलग यूनिट्स होती हैं ना, ये अलग अलग यूनिट्स, एक ये लॉन्ग चेन होती है जैसे कि आपको इसमें दिख रही है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होती है ना, वो ना छोटी छोटी यूनिट से जुड़ी हुई होती है। सिंथेटिक फाइबर जो हम सिंथेटिक कपड़ा होता है, जो कि वो छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं। ईच स्मॉल यूनिट्स एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस। और जो छोटी छोटी यूनिट्स जो ये बनती है ना, ये केमिकल सब्सटेंस से बनती हैं।
उनका और मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। तो जब ये जो सिंगल यूनिट्स हैं ये एक जॉइन हो जाती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इनको पॉलीमर्स बोलते हैं। जब ये केमिकल की जो यूनिट्स हैं ये एक दूसरे के साथ जॉइन हो जाती है तो उनको पॉलीमर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे कि देखिए आपको नेकलेस दिया गया है तो एक दूसरे के साथ जॉइन होके ये बड़ी सी चेन पड़ गई तो इसको हम बोलेंगे पॉलीमर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो ये वर्ड आया है पॉलीमर ये कहाँ से आया, ये दो ग्रीक वर्ड से आया है। पॉली मतलब मैनी और मर मतलब पार्ट या यूनिट। सो मतलब कि पॉली मतलब ये बहुत सारी रिपीटेड मतलब अगेन एंड अगेन यूनिट से मिलकर बना हुआ है, उसको पॉलीमर बोलते हैं। जैसे कि आपने इसमें केमिकल यूनिट्स देखे हैं, छोटे छोटे जो ये होते हैं ना ये केमिकल यूनिट्स होते हैं इसके अंदर। तो आपने देखा केमिकल यूनिट से बना हुआ होता है ये। तो जो एक केमिकल यूनिट जब मिलती जाती हैं तो उसको पॉलीमर बोलते हैं। तो ये केमिकल यूनिट्स केमिकल सब्सटेंस से बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसलिए पॉलीमर्स इज मेड ऑफ रिपीटेड यूनिट, ये इनके केमिकल सब्सटेंस के रिपीटेड यूनिट से मिलकर बना हुआ है। अब नेक्स्ट है इसमें कुछ आपको दिया गया है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं कि पॉलीमर्स ऑकर्स इन नेचर ऑल्सो। कुछ पॉलीमर्स तो ऐसे होते हैं, वैसे पॉलीमर्स केमिकल से बने होते हैं बट कुछ पॉलीमर्स तो ऐसे होते हैं कि जो हमें नेचर से भी मिलते हैं। जैसे कि कॉटन एक ऐसा पॉलीमर है जो कि हमें कहाँ से मिलता है, जो कि हमें नेचुरली मिलता है सेल्यूलोज से। मतलब सेल्यूलोज कहाँ से आए, सेल्यूलोज ग्लूकोज की रिपीटेड यूनिट से मिलकर बना है सेल्यूलोज। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स कितने तरह के होते हैं। यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम silkworm was discovered in China and was kept as closely guarded secret for a long time. Fabrics obtained from silk fibers are very costly. तो देखिए आपने क्लास 7 में पढ़ लिया होगा कि जो सिल्क फाइबर होते हैं वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलते हैं। और ये कहाँ पे, ये फाइबर कहाँ पे बना था, ये फाइबर चाइना में बना था। ठीक है, और ये बहुत काफ़ी टाइम तक भी चल जाता है। बट क्या होता है ये बहुत महंगा आता है, ये बहुत ही कॉस्टली आता है। बट ये सुंदर भी बहुत होता है, ये फैसिनेटेड और ये एवरीबॉडी के लिए फैसिनेटेड भी होता है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो देखा कि आपने मतलब जो हमें आर्टिफिशियली से मिलते हैं, सिल्क हमारे आर्टिफिशियली है, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा केमिकल वो क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा नेचुरल फैब्रिक है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, बट जैसे 19th सेंचुरी का एंड हुआ साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो जैसे 19th सेंचुरी का एंड हुआ तो साइंटिस्ट सक्सेसफुल हो गए क्या प्राप्त करने में, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ प्राप्त करने में सिल्क की। जैसे कि ये फाइबर इसमें सिल्क फाइबर में क्या करा उन्होंने, सिल्क फाइबर में उन्होंने केमिकल ट्रीटमेंट से वुड पल्प को सिल्क फाइबर से ऐड किया और वो क्या बना, उसमें एक नए फैब्रिक का डेवलपमेंट, नए फैब्रिक प्रोड्यूस हुआ रेयॉन। तो जिसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है क्योंकि ये सिल्क से ही बना है। सिल्क में जब हमने वुड पल्प के साथ उसको एक्ट किया तो वो क्या बना, वो एक फैब्रिक बना रेयॉन। ऑल थॉट रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स। रेयॉन एक तरीके से नेचुरली भी हमें मिलता है क्योंकि वुड पल्प से मिलता है हमें। तो इसको बट ये मैन मेड फाइबर है क्योंकि ये बनाया साइंटिस्ट ने है। ठीक है, इट्स चीपर देन सिल्क, ये सिल्क से सस्ता होता है। एंड कैन बी वुमेन लाइक सिल्क फाइबर्स, और ये बट सिल्क इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिल्क की तरह ही बिल्कुल सिमिलर हैं। इट कैन ऑल्सो बी ड्राइड इंटू वाइड वेराइटीज़ ऑफ कलर्स। तो ये हमें अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ के कलर्स में भी हमें ये रायॉन फैब्रिक मिल जाता है। रेयॉन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स। अगर रेयॉन फाइबर को अगर हम कॉटन फाइबर के साथ मिक्स कर दें, आप देखते होंगे ना मिक्स फाइबर्स भी मिलते हैं, तो रेयॉन फाइबर को अगर आप कॉटन फाइबर के साथ मिक्स कर दें, दोनों के केमिकल्स को एक साथ मिक्स कर दें तो उससे क्या बनेगी, एक बेड शीट बन सकती है। अगर आप उसको रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करें तो क्या बनेगा, कारपेट्स बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपके डिफरेंट
न्यू वो भी बन सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ा रेयॉन, अब हम पढ़ेंगे नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैनमेड फाइबर। नायलॉन भी एक मैनमेड फाइबर ही है जो कि 1931 में बनाया गया था। किसी भी इसमें मतलब क्या है, इसमें कोई भी नेचुरल मटेरियल हमारे इस्तेमाल नहीं किया गया। नायलॉन एक ऐसा फाइबर है जो कि टोटली हमारा केमिकल सब्सटेंस से बना होता है। अगर आपके क्वेश्चन में आए कि विच इज़ द टोटली केमिकल सब्सटेंस, मतलब कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आए कि जैसे कि आपका आए नायलॉन कि विच इज़ कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर, कौन सा कम्प्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, तो आप उसमें लिखेंगे नायलॉन। ठीक है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, ये कोल और वाटर से प्रिपेयर होता है और एयर से प्रिपेयर होता है। तो क्या आपने मतलब ऐसे आपने को लगा ये तो भाई नेचुरली होता है, बट ये क्या ये इन तीनों के ये इन तीनों के मदद से प्रिपेयर होता है, ना कि ये हमें नेचुरली मिलता है। नेचुरली फाइबर्स वो होते हैं जिनको हम कोई छेड़खानी नहीं करते, वो हमें डायरेक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा इन ऐसी चीज़ों में। ठीक है। नायलॉन फाइबर वो स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नायलॉन फाइबर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, इलास्टिक मतलब कि वो इजीली, मतलब जैसे हम खींचते हैं तो वो इजीली खिंच भी जाते हैं, लाइट भी होते हैं। लस्ट्रस मतलब होता है कि वो जैसे सनशाइन वगैरह में वो रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एग्जांपल्स दूं, जैसे कि अगर आप धूप में जाओगे तो ये आपसे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आप ये भी लिख सकते हो अगर आपके क्वेश्चन आए विच इज़ द फैब्रिक दैट हैज़ अ शाइन, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें लिखेंगे नायलॉन फाइबर। ठीक है। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम नायलॉन के कई चीज़ें देखते होंगे नायलॉन से बनी, जैसे कि सॉक्स हो गई, रोप्स हो गई, टेंट्स हो गए, टूथ ब्रशेस हो गई, कार शीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग, कर्टन्स। तो इससे हम कई चीज़ों को देखते होंगे। तो नायलॉन से ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनती है क्योंकि नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है। नायलॉन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है। नायलॉन इज नायलॉन फाइबर्स रियली सो स्ट्रॉन्ग। क्या नायलॉन फाइबर सच में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स, क्योंकि हम नायलॉन के पैराशूट्स बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं चढ़ने के लिए। तो ये क्या सच में ही बहुत स्ट्रॉन्ग फाइबर है? तो चलिए पढ़ते हैं। और नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग देन अ स्टील वायर। तो आपको पता है जो नायलॉन का जो थ्रेड होता है, नायलॉन का जो धागा होता है ना, वो जो हमारे स्टील वायर होता है ना, स्टील का जो हमारा वायर होता है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या आपको ये चीज़ पता है? नहीं पता है तो अभी आप इसको ध्यान से पढ़िए। नायलॉन जो फाइबर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसका थ्रेड स्टील वायर होता है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो। ठीक है, तार जो स्टील का तार होता है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार चेक करते हैं कि कैसे। ठीक है, तो क्या लेना है आपको, एक आयरन स्टैंड लेना है, उसके क्लैंप, दिस इज़ अ क्लैंप, ये क्लैंप है। ठीक है, तो ये क्लैंप है। तो क्या करना है, आपने ना एक कॉटन का थ्रेड लेना है, 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो आप उसको क्लैंप के ऊपर ऐसे लगा दो, और फिर आपने क्या लेना है, ऐसा ये एक आपको होता है ना जिसमें हम वेट नापते हैं, तो आपको ये ऐसा लेना है और इस पर आपको वेट धरते जाना है। तो फिर आपको ये मेज़र करना है। इसमें चलिए देखते हैं ऊपर कि क्या दिया गया है। तो आपको इसमें रिपीटेड में इस पूरे इसमें 3.1 एक्टिविटी में ये पूरा बताया गया कि आपको एक आयरन का स्टैंड लेना है, उसके क्लैंप, दिस इज़ द क्लैंप, जो आपको रॉड दिख रही है दिस इज़ द क्लैंप। तो आपको एक क्लैंप लेना है और इस क्लैंप में आपने धागे को बांध देना है कॉटन के को, जो कि तकरीबन 60 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है, जब तक वो टूटे ना जब तक आपने उसकी क्या नापने, जब तक आपने उसका जब तक वो फाइबर ब्रेक्स ना हो, जब तक आपने ना उसका वेट, मतलब वो जो थ्रेड को जो जितना टूटने में जितना टोटल वेट लगा है ना, वो आपको नापना है। तो फिर इसी तरीके से आपको क्या बार बार करना है, वूल का करना है, पॉलिस्टर का करना है, सिल्क का करना है, नायलॉन का करना है, मतलब ये सिंथेटिक फाइबर से, तो इनका करना है। तो आपने बताने कि टोटल वेट इसमें कितना कितना किसका लगेगा। तो दिस इज़ फॉर यू ओनली। सो जब आप ऐसे करते जाएंगे तो आपको देखेंगे कि जो हमने जो वेट उसमें रखा है वो सिमिलर साइजेस का है। आप ये देखना कि जब जो हम धागा ले रहे हैं ये एक ही साइज़ का होना चाहिए, उसकी थिकनेस भी सेम ही होनी चाहिए, उसमें कुछ हमें ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलिस्टर और एक्लाइन के बारे में, एक्लिक के बारे में। तो पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है, बट हमारा जो नायलॉन है, नायलॉन फुली सिंथेटिक फाइबर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सो जो फैब्रिक जो हमें ये ऐसा फैब्रिक है जो कि व्रिंकल नहीं होता, मतलब सिकुड़ता नहीं है जल्दी।
ये व्रिंकल्ड इजीली, ये सुकड़ता नहीं है, इट्स रिमेन क्रिस्प एंड इट्स इजी टू वॉश, ये ऐसा ही रहता है, मतलब ये सुकड़ता नहीं है, ये बोला मैंने व्रिंकल्स, ठीक है, और ये धोने में भी आसान सा रहता है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स, तो ये ज़्यादातर ड्रेस मटेरियल को बनाने में यूज़ किया जाता है। और यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, तो आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं ना वो क्या बोलते हैं, पॉलिस्टर शर्ट्स पहन के रखते हैं और ड्रेसेस भी पहन के रखते हैं। तो जो टेरिलिन है ना, ये पॉपुलर पॉलिस्टर है, ये किससे बनता है, ये इट्स कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन, वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वुमेन लाइक अदर यार्न, तो ये भी वुमेन की तरह ही होता है, बट पॉलिस्टर जो फाइबर है, पॉलिस्टर का जो फाइबर का जो एक मेन कॉमन हमारा जो पॉपुलर पॉलिस्टर है वो क्या है, वो टेरिलिन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे आते हैं। माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, आई वंडर्ड व्हाट पेट इज़। तो यहाँ पे भूजू बोल रही है कि मेरी मम्मी हमेशा पेट की बॉटल्स खरीदती हैं, पेट के जार्स खरीदती हैं अपने राइस और शुगर को स्टोर करने के लिए। तो ये पेट है क्या, तो पेट क्या है, पेट की फुल फॉर्म ये है बच्चों, पेट पॉलीथीन टेराफ्लेट। तो पेट क्या है, पेट एक सिमिलर पॉलिस्टर है, ये बॉटल्स को, यूटेंसिल्स को, और ये फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूटेंसिल्स प्रोडक्ट्स, यूज़फुल प्रोडक्ट्स, तो ये बहुत सारी यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, तो अपने आसपास देखिए और आपको एक पॉलिस्टर की लिस्ट बनानी है पॉलिस्टर फाइबर्स की, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटेड यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो रिपीटेड यूनिट से बनते हैं, मतलब कि केमिकल के रिपीटेड यूनिट से बनते हैं, तो इसी तरीके से पॉलिस्टर भी केमिकल के रिपीटेड यूनिट से बनते हैं। ईस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय देम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, मतलब जैसे कि हमने रायॉन फाइबर में देखा था कि रायॉन फाइबर अगर हमारा कॉटन के साथ मिल जाता है तो उससे हम बेडशीट बना सकते हैं, तो इसी तरीके से पॉलिस्टर फाइबर में भी है कि अगर पॉलिस्टर फाइबर अगर हमारा पॉलीकोट का भी एक फ़ाइबर हो जाता है, फिर पॉलीवूल का भी फाइबर हो जाता है और टेरिकोट का भी फाइबर हो जाता है। तो आप सजेस्ट कर पाए कि ये नेम्स इन फाइबर्स के आए कहाँ से हैं, तो ये नेम इन फाइबर्स के आए हैं, जैसे कि आपने देखा कि ये दोनों फाइबर्स के मिक्स से बने हैं, तो ये दोनों फाइबर्स के नेम को जॉइंट करके एक ये नेम्स बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शावल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर। तो हाँ, शावल्स, तो ये क्या होते हैं, जब हम विंटर्स में इन चीज़ों को पहनते हैं, तो मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल थ्रो दे अपीयर्स टू रिसेंबल वूल्स। तो क्या आपने देखा होगा कि ये सारे फाइबर्स क्या एक्चुअली हमारे वूल से बने हैं, नो, ये हमारे एक्चुअली वूल से नहीं बने हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स कॉल्ड एक्लिक। तो ये हमारे वूल से नहीं बने, जैसे हम बोलते हैं ना पॉलीकॉट, पॉलीवूल, तो ये हमारे एग्जैक्टली वूल से नहीं बने होते हैं, मतलब एनीथिंग, कोई भी फाइबर अगर मिक्स हो जाए तो वो उसी फाइबर से एग्जैक्टली नहीं बना होता, तो जिन फाइबर से बनते हैं उन फाइबर्स को बोलते हैं एक्लिक। The wool obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relative cheap। तो जो आपके होते हैं ना वूल्स वगैरह, ये नेचुरली फाइबर होते हैं, तो ये बहुत महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं ये। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये हमारे बहुत ही चीपर होते हैं, इनका रेट ज़्यादा नहीं होता। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत सारी कलर्स में भी हमें मिल जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, विच मेक्स देम पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है, ड्यूरेबल, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक वो चल पाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स लाइट भी होते हैं, आपने देखा होगा। और सिंथेटिक फाइबर्स क्या करते हैं, ये जल्दी से सूख भी जाते हैं, और ये थोड़े स्ट्रेचेबल भी होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये देखा, तो ये मतलब अब ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber, activity 3.6 क्लास 7th। तो आपने ऑलरेडी क्लास 7th में 3.6 एक्सरसाइज कर ली होगी। उसमें क्या था, नेचुरल फाइबर्स को एक तरफ जलाया था और एक तरफ सिंथेटिक फाइबर्स को जलाया था। तो क्या आप उससे कुछ ऑब्जर्व किया, आपने कुछ अनुमान लगाया उससे? तो व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर्स।
तो जब आप सिंथेटिक फाइबर को जलाएंगे तो उसका जो बिहेवियर है ना वो सिंथेटिक फाइबर से अलग होगा, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स आर रिपीटेड यूनिट्स ऑफ केमिकल, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर हमारे केमिकल यूनिट से बने हुए होते हैं और जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें नेचुरली ऑकर होते हैं। ठीक है, तो जब आपने नोटिस किया होगा, यू मस्ट हैव नोटिस द सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, तो आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि सिंथेटिक फाइबर जब हम उसको हीट पर रख देते हैं तो पिघल जाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो ये क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर का एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, कि ये ना इनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब इनफ्लेमेबल मैं आपको बता देती हूँ, आप इसको पॉइंटर्स में लिख सकते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, सिंथेटिक फाइबर्स आर हाईली इनफ्लेमेबल, दे बर्न वेरी इजीली। ये जल्दी से ये बहुत इनफ्लेमेबल होते हैं और ये इजीली बर्न भी हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका एक डिसएडवांटेज है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ना वो फायर को जल्दी से कैच कर लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। तो क्या होता है, तब हम इसको ना किचन वगैरह में पहन के नहीं जाते, क्योंकि जब ये हमारे ना इंसान की बॉडी पे चिपक जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। अदर हैंड अगर हम लें तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं ना, वो अगर उनमें आग लग जाएगी तो वो हमारी बॉडी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे बॉडी से साथ के साथ छुट जाते हैं। इसीलिए हम किचन में हमें हमेशा नेचुरल फाइबर्स ही पहनने चाहिए। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक फाइबर्स वाइल वर्किंग इन द किचन और लैबोरेटरी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि हमें लैबोरेटरी वगैरह में इसको नहीं पहनना चाहिए। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। तो ये बोल रही है कि मैं समझ गई कि जब मेरी मम्मी किचन में वर्क करती हैं तो ये मेरी मम्मी पॉलिस्टर फाइबर्स को किचन में नहीं पहनती हैं। Next is all the synthetic fibers are prepared by a number of processes by using raw materials, petroleum organs called petrochemicals। तो जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कि पानी से और सिंथेटिक फाइबर्स हमारे ना वैसे बनते हैं, मतलब पेट्रोल से और पेट्रोल से। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स, वो पेट्रोलियम और कोल से ज़्यादा बने हुए होते हैं, तो उनको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। आप पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मतलब कि सिंथेटिक फाइबर्स हमारे लिए हेल्पफुल कैसे होते हैं। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी सीजन। आप सोच के देखिए कि अगर रेनी सीजन है तो क्या व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड वाई। तो आप किस तरह का छाता यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे उस तरीके का छाता। Synthetic fiber possess unique characteristic which makes them popular dress materials। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब एक अलग ही खूबी होती है जो कि हमारी क्या है, जो कि हमारी पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स को बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि ये जल्दी से सूख जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा चलती भी है, ये बहुत ही लेस एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही ये कम रेट्स में हमें मिल जाती है, रेडली अवेलेबल भी हमें इसके क्लॉथ मिल जाते हैं। ऐसे कैसे बाज़ार में हमें इसके क्लॉथ ऑलरेडी बने हुए मिल जाते हैं, हम इनको ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। तो आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है और उनको लर्न करना है। तो जैसे कि मैं आपको एक एक्टिविटी बता रही हूँ, टेक 2 क्लॉथ पीसेज ऑफ द सेम साइज। आपको 2 क्लॉथ पीसेज लेने हैं एक ही साइज़ के, एक लेना है आपको नेचुरल फाइबर और एक लेना है आपको सिंथेटिक फाइबर्स। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेज। तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए इन पीस को सेलेक्ट करने के लिए। सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब आप एक मग ले लीजिए, उसमें सेम अमाउंट मतलब बराबर क्वांटिटी में पानी ऐड कर दीजिए। तो अब आप उसमें ना जो पीसेस आपने काटे थे उनको डाल दीजिए। टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो आप क्या करें, अब उसमें से पानी में से फाइबर्स को कुछ मिनट बाद निकाल लें और उनको धूप के नीचे सुखा दें। तो द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर्स। तो क्या आपने ईच कंटेनर में जो वॉल्यूम थी मतलब फाइबर्स की वो देखी, मतलब कि मैं आपको समझाती हूँ। इधर डू सिंथेटिक फाइबर्स सोक लेस। सिंथेटिक फाइबर्स कम सोखते हैं, ये ज़्यादा कम कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर बहुत पानी सोखते हैं और सिंथेटिक फाइबर बहुत कम पानी सोखते हैं।
ये सूखने में भी बहुत कम समय लेते हैं, बट सिंथेटिक फाइबर सूखने में, वो नेचुरल फाइबर सूखने में बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स? तो क्या आपको इस एक्टिविटी के थ्रू पता चला कि हमारे सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर्स। तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए देखने में कि आपके जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो कितने ड्यूरेबल होते हैं, मतलब कितने टाइम तक चल जाते हैं इजीली, और सिंथेटिक फाइबर्स आपके कितने कॉस्टली होते हैं, कितने आप उनको मेंटेन करके रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू द नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक चैप्टर 3 का ही टॉपिक पढ़ेंगे, प्लास्टिक्स। तो आज हमने सिंथेटिक फाइबर्स का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लास्टिक का पूरा टॉपिक करेंगे जो हमारा पार्ट 2 होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट forget to press bell icon for upcoming video. Bye bye.